सरवन चौधरी बीजेपी 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 बहुत सारे मतदाता हैं, उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया कि हमको नेता नहीं, हमको श्रवण जैसा शिक्षक चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो दुविधा में हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। ऐसे लोगों को मैं एक उदाहरण देके समझाना चाह रहा हूं कि जो दुविधा में रहते हैं उनकी क्या स्थिति रहती है। एक गिलहरी, जिसको कांट गिलहरी बोलते हैं, जानते हो, नाम सुना है? कांट गिलहरी सबसे ज्यादा वो मरती है। कोई वाहन आ रहा होता है, सड़क क्रॉस करती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, और इस दुविधा में कि मैं सड़क क्रॉस करूं या नहीं करूं, वो कुचल करके मर जाती है। ऐसी दुविधा उन लोगों की है जो सोचते हैं कि मैं कांग्रेस को वोट दूं, मैं बीजेपी को वोट दूं, मैं इनको वोट दूं या उनको वोट दूं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है और एक परिवर्तन का आगाज हो चला है जो गांव-गांव में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसलिए 5 साल से कुशासन से मुक्ति पाने का एक अवसर है। हमको जो बेहतरीन उम्मीदवार, बेहतरीन प्रत्याशी भाजपा ने हमको दिया है, उसको 25 नवंबर को पुरजोर तरीके से कमल के फूल को जिताना है। और 3 तारीख को ये हालात पैदा होने हैं, ये पूरा का पूरा फतेहपुर तहसील का पूरा परिक्षेत्र विजय सिंह के वरण के बाद डीजे पर नाचे और एक नया इतिहास हम वोटों से लिखें। ये आप लोगों से अपील है। अभी श्रवण जी को यहाँ के किसी बुजुर्ग से मैं अपील करूंगा कि आकर के ये साफा बनाएं और ये अपील करें और ये शपथ लें कि हम जो पगड़ी पहना रहे हैं इनको, उसकी लाज रखेंगे। और इनको 900 वोट हैं, 900 वोट में जितने वोट पड़े वो सारे के सारे इनके खाते में जाए, तब तो ये पगड़ी पहनाना, नहीं तो ठिठक जाना। हाथ उठा के समर्थन करोगे, पगड़ी की लाज रखोगे। धन्यवाद। बीजेपी 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 सरवन चौधरी, सरवन चौधरी। एक बार हमारे सभी ग्रामवासियों की तरफ से मंच पे विराजमान सभी मेहमानों का एक बार जोरदार स्वागत करेंगे तालियों के साथ। रुकनी नहीं चाहिए तालियां किसी की कीमत में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ाए। और मैं हमारे बुजुर्ग दादा से आग्रह करूंगा कि गुरुजी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। बहार सिंह जी, बहार सिंह जी साफा पहना करके स्वागत करेंगे। आपको मैं बता देता हूं, गुरुजी, अगर आप गुरुजी को राजस्थान में सरकार है तय है बीजेपी की बनने, और अगर गुरुजी को विधायक बना करके यहां से विजय पताका में आके भेजते हैं विधानसभा में, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि शायद मेरा मत है जहां तक शिक्षा मंत्री से कोई नहीं रोक सकता, शिक्षा मंत्री का ही पद होगा। एक बार साफा पहना करके स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। उनके बाद में शार्दुल सिंह जी, श्लोक छगन सिंह जी से दादा से मैं आग्रह करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। सावंत सिंह जी, श्लोक छगन सिंह जी, शोधान सिंह जी, श्लोक जगमाल सिंह जी, तेजपाल सिंह जी, श्लोक कीर सिंह जी, गोपाल सिंह जी, श्लोक पन्ना सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, श्लोक मोती सिंह जी, पृथ्वी सिंह, श्लोक नारायण सिंह, केसर सिंह, श्लोक दाल सिंह जी, चंद्र सिंह, श्लोक छगन सिंह। मैं नाम बोलता रहो, वो आगे आते रहे। शंकरलाल जी पुरोहित, महर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी,
जीतू सिंह, रघुवीर सिंह जी, गिरधारी लाल जी स्वामी, मदन सिंह जी स्वामी, ताराचंद जी स्वामी, लादू सिंह जी, विहरू सिंह जी, दौलत सिंह जी, जीवन सिंह जी, मोहन सिंह, बलवंत सिंह, महेंद्र सिंह, वीर सिंह, जालन सिंह, बचन सिंह, फटाफट आते रहे। मानाराम जी जांगीर, गौरी शंकर जी प्रवीत, रघुवीर सिंह जी, सोहल सिंह जी, रिचपाल सिंह जी, सोहल सिंह जी, रणवीर सिंह जी, विमल सिंह जी, सोनल स्वामी, किशोर सिंह, चतर सिंह, ओम सिंह जी, अमर सिंह जी, ओम सिंह, शोभान सिंह, चंद्र सिंह, छगन सिंह, मदन लाल जी स्वामी, नरेंद्र जी, बलवीर सिंह जी, बचन सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, चंद्र सिंह जी, सतपाल सिंह जी, गणेश सिंह जी, श्यामलाल जी पढ़ाई, बाबूलाल जी राठी, महेश कुमार जामुर, जोगेंद्र सिंह जी, तेजपाल सिंह जी, परमवीर सिंह जी, जोगेंद्र सिंह, जालन सिंह, बचन सिंह, जीतू सिंह, रघुवीर सिंह, पवन सिंह, लादू सिंह, तेजपाल सिंह, खीव सिंह, विक्रम सिंह जी, खीव सिंह जी, प्रदीप सिंह, मान सिंह, और मैं युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि वो भी बाबा साहब श्रीमान केसर सिंह जी एसपी साहब का भी स्वागत करेंगे। युवा ज्ञान सिंह जी, सुगम सिंह जी, कायन सिंह जी, वीर सिंह, रतन सिंह जी, पालू सिंह जी, शक्ति सिंह जी, सोनन सिंह, कान सिंह, दान सिंह, भवानी सिंह, सुधीर सिंह, नयनपाल जी, किलान सिंह जी, चंद्र सिंह जी, आते रहे, माल्यार्पण करते रहे। गिरवर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, कपिल सिंह, सोलन सिंह जी, बलवीर सिंह, बचन सिंह, सुरेंद्र सिंह, किशोर सिंह, जीवराज सिंह, श्यामलाल। अभी मैं जिसका नाम नहीं ले पा रहा वो सभी साथियों से, युवाओं से, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि आप आकर के माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं श्रीमान बाबा साहब केसर सिंह जी एसपी साहब का स्वागत करने के लिए चंद्र सिंह जी, छगन सिंह जी को अवगत कराऊंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। बनवारी जी, बनवारी जी, देवीलाल स्वामी, छगन जी पुरोहित, ओम सिंह जी, भाई जो भी युवा साथी हैं, बड़े उद्योग में आए हैं, बाहर से भी आए हैं, सभी का मंच पे आकर के स्वागत है। आप माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। भूलवंश किसी का नाम रह गया हो,
संदीप सिंह जी का स्वागत करेंगे। पवन सिंह जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, तालियां क्यों रुक रही है आपकी? चाहे तालियों में कंजूसी ना करें। अभी मैं हमारे प्रत्याशी महोदय गुरुजी सरवन जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे युवाओं को और हमारे बड़े बुजुर्गों को संबोधित करेंगे। हाँ जी, बात शुरू करा भाई आपने। तो सब पहले तो अपने बड़े बुजुर्ग अपने माइता ने सर ने मेरे प्रणाम सादर वंदन। आपका आशीर्वाद ही है कि मैं आपके सामने बोलने के लायक बन पाया, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे, ताकि मैं मेरी आखिरी सांस तक आपके लिए मान सम्मान के रूप बना रहूं। आप जो मुझे मान सम्मान दे रहे हो, मैं उसको बनाए रखूं। माता रानी से प्रार्थना करता हूं इस काबिल मुझे हमेशा बनाए रखें। मेरे हम उम्र दोस्तों को राम राम, जय माता दी, और बच्चों को बहुत सारा प्यार। ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है। ये चुनाव नेताओं और शिक्षक के बीच का है। ये चुनाव झूठ के सारे जिंदगी जीने वाले और एक साफ दिल शिक्षक के बीच है। आपका चुनाव है, आपका एक धर्म बनता है, आपका एक दायित्व बनता है। आप रक्षक बन के मेरी सहायता करें, ताकि मैं अगले जीवन भर आपके काम आ सकूं। जिन लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ पे कुठारघात हो रहा है, जिनकी पोस्ट दब रही है, वो सब एक हो गए हैं आपके श्रवण को परेशान करने के लिए। हराने की औकात नहीं है, परेशान करने के लिए। लेकिन वो भूल गए कि सत्य परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता है। दोस्तों, अलग अलग तरह की बातें चुनाव में करते हैं। मैं तो यहां जितने भी जो मेरी बात समझ सकते हो, बच्चे भी हैं, हम उम्र भी हैं, और हमारे अभिभावक भी हैं। अभी हम लोग यहां आए हैं, मैं भी आया हूं, और लोग भी आएंगे। तो मैं तो पहली बार एज ए पॉलिटिक्स आया हूं, लेकिन जो लोग 15-20 साल से आपके बीच आ रहे हैं, आज रात को आप खाना खाने के बाद जब सोने जाते हो, तो 3-4 प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं बच्चों के सबके सामने। जो 10 साल से उम्र बड़ा है वो इस मेरी बात को समझ सकता है, लेकिन वो छोटा बच्चा पर 30 प्लस के सब मेरे अपनों से मेरा निवेदन है कि इन 3-4 प्रश्नों के जवाब आप देके आपको अपने वोट का फैसला करना है। पहला प्रश्न मेरा यह है कि आज हम लोग जो भागादौड़ी जो लोग नेता कर रहे हैं, क्या पिछले 15 साल 20 साल से आपके बीच वो आते हैं, क्या इस चुनाव के बाद वो कभी आपकी चौपाल में आके क्या उन्होंने पूछा कि आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? क्योंकि साहब, एजुकेशन से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। सब कुछ शिक्षा ही है। ना हमारी फैक्ट्रियां हैं, ना हमारे कोई बहुत बढ़िया खेती है। आज एसपी साहब को आप देखें, आप देखें, आज केसर सिंह शेखावत का नाम आता है तो एक रेस्पेक्ट होता है। क्यों भाई, क्या फैक्ट्री चलाते हैं? क्या ये कोई मंत्री है? ना, ये एक मेरी तरह सामान्य घर में पैदा हुए, अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की नौकरी की, उसके साथ साथ आपने तैयारी की प्रतियोगी परीक्षाओं का, आप आरपीएस बने, और उसके बाद आज 5 जिलों के एसपी के पद पे आप रह के आए। बहुत बड़ी बात है। तब इनको देखते ही हमारे दिमाग पर रिस्पेक्ट आता है। तो मैं चाहता हूं, एक आपके श्रवण आपके सामने खड़ा है, मेरे मित्र मामराज जी बैठे एडवोकेट हैं, महिपाल जी हाईली क्वालिफाइड हैं, महावीर जी कटारिया बैठे हैं जो विदेश में बड़े अच्छे खासे बिजनेस को अपने बच्चों को सौंप के आपके सेवा के लिए आए हैं। हम सबके माइक गुरुजी बैठे हैं, बजरंग सिंह जी, मेरे छोटे भाई की मिसेज सरोज बैठे हैं, और विकास हमारे बहुत ही एक डायनेमिक से चुलबुले हमारे छोटे भाई बैठे हैं, और सब लोग यहां मौजूद लोग बैठे हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण ही इस मंच पे बोलने के लायक बने हैं। तो आप पता करें कि आप जब नेताओं से मिलते हो तो पूछते हैं क्या जी टावर पढ़ाई में क्या कर रहे हैं,
दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, लोग कहते हैं कि हम 15 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वोट हमारी बपोती है। तो साहब, सेवा का मतलब ये तो है नहीं कि आप ब्याह में कोई जीवन चला जावा, तो ब्याह में जीवन को नाम समाज सेवा है। तो टेंट वाला भाई, हलवाई भाई, तो सब ब्याह में जाए तो फिर एमएलए बन टिकट देनी चाहिए, भाई एमएलए बन जाना चाहिए। पर मैं तो बेचारा मतलब बन कोई। आपके जो विधायक के कैंडिडेट मेरे से पहले रहे हैं, चुनाव लड़ा है, उनको एक ही बात पूछना कि आप आज जात की बात भी करोगे, धर्म की बात भी करोगे, दोस्ती की बात भी करोगे, रिश्तों दुहाई भी दोगे। उनको बोल दो आप तो दोस्तों को, जात को, धर्म को, किसी को पकड़ दे और ऐसे 5 बच्चे लाके दिखा दे जिसको आपने अपने खून पसीने कमाई से आपने अपने बलबूते पढ़ा के और किसी नौकरी लायक बनाया है। ये श्रवण चौधरी इस चुनाव से बाहर हो जाएगा। या ऐसी 5 बच्चों नाम बता दो जिसके माता पिता नहीं है, या बच्चा थोड़ी सी अनाथ कह सकते हैं, कि उनका बैठ के आप पति पत्नी ने कन्यादान किया हो तो श्रवण फिर यहां से बाहर हो जाएगा। मतलब समाज का आपने एक काम नहीं किया। कोई विधायक बनता है, वो एमपी कोटे से बजट ला के देता, सब पैसा आपका ही है। आप जो टैक्स जमा कराते हो सरकार वापस आपकी सेवा में भेजती है, पर वो भी आपने तो बाइडो आवे को नहीं, क्योंकि वो भी अठे को विधायक तो 90% पर लोग अंधे हैं जगह बिन वोट दी ही अठे तो मन बताया साथी लोग मारे महिपाल जी के वोटर पर मशीन देख रखी है कि 18 वोट इकट्ठा हुआ आया, उसके हिसाब से बजट दिया जाता है। दोस्तों, बहरू सिंह शेखावत साहब की बात याद करो, राजनीति में मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। राजा बनने के बाद जो भी आदमी विधायक बनेगा, विधायक बनने के बाद 3.5 लाख की लगभग जो हमारी आबादी है वो सारा उसका परिवार है। पर इस सोच के साथ लोगों ने काम नहीं किया। इसलिए मैंने देखा 2 महीने से यहां के वर्तमान, दोस्तों राजनीति में बुराई करना किसी की कोई बुरी बात, बुरी ठीक है चलता है, बुराई करने नाराज हो गए, लेकिन मैंने तो इस विधायक के प्रति लोगों की आंखों में नफरत देखी। यार ऐसा क्या कर दिया आदमी ने, तो आप मान कितना बुरा दर्द किया होगा कि नफरत तक पैदा होगी लोगों के। निकाहों कि आपने एक बताओ, अपना माहित बैठे, मेरी उम्र 52-53 साल है, 60-65 साल बैठे हैं, आपने विधायक की काम पड़ा है। जीवन में कोई 1-2 काम पड़ते हो मुश्किल हो तो किताबा खुद ही कर ले आपनो, ठीक है, मान सम्मान है जी। लेकिन अब कैसे जानो हो, सरकार भाजपा की आ रही है, समानो बात नहीं, तो भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार राजस्थान में आ रही है, तो भाजपा को एमएलए बनोगो जरा आपने कड़ी जुड़ेगी। और गांव में कहावत है कि मामे को ब्यार मां पुरस्कारी बने, जरा 2 लड्डू फालतू मिले। विधायक अब फतेहपुर से बीजेपी का जीतेगा, ये आप लोगों ने तय कर दिया है। हम कल भी 18 गांव गए साहब, आज भी हम 10 गांव 28 गांव हम कवर कर चुके हैं फतेहपुर की साइड के। उधर मेरा खुद का गांव रोसावा है, वो 20-25 गांव पहले मैं कवर कर चुका हूं। लगभग मैं 100 गांव करीब कर चुका हूं।